अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वही शख्स सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा होगा। जितने नबी के गुलाम बैठे हैं, जब उनके सामने नबी की नात पढ़ी जाए तो फिर भी खुश हो जाते हैं, जब नबी की बात पेश की जाए तो फिर भी खुश हो जाते हैं। और जो खुश हो जाएं वो ज़रा कहते हैं सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सा करीब अगर मेरे पास आ जाएं, यहाँ इस बाउंड्री तक भी आ सकते हैं, आज इसके करीब तक आ जाएं, इसके करीब तक आ जाएं। आप थोड़ा सा बेशक आगे आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं, उठ के आगे आ जाएं। जो मेरी दरख्वास्त पे करीब आए, अल्लाह उसे मदीने के करीब कर दे। जज़ाकल्लाह। जब भी दुआ सुने तो कहा करें आमीन। किसी की आवाज नहीं आई, थोड़ा सा कह देना आमीन। मैंने जब दुआ दी आपको कि जो मेरी दरख्वास्त पे करीब आए अल्लाह उसे मदीने के करीब कर दे, तो आवाज आनी चाहिए, कह दो आमीन आमीन। आप जो है मेरी तरफ देखिए, महफिल में एक ज़ौक़ होता है, जिस वक्त तक ज़ौक़ नहीं होगा उस वक्त तक मज़ा नहीं आएगा। ये ज़ौक़ महफिल की ज़रूरत है, और ज़ौक़ का पता तब चलता है कि जब सुनने वाले कभी कभी सुभान अल्लाह की सदा लगा दें, कभी कभी कोई नारा लगा दें। ये मीलाद की महफिल है, जरा एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। बखीलों की तरह ना कहें, बखीलों वाला काम रब को पसंद नहीं। कहना है तो सखियों की तरह, गुलामों की तरह, मुंह खोला हो, माथा चौड़ा हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, जबरदस्ती कोई नहीं। मुहब्बत के साथ जो कहना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे कभी कभी आवाज आ जाए। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है, ना मेरे कहने से पाक होता है ना आपके कहने से पाक होता है। वो तो हमेशा से पाक है, हमेशा पाक रहेगा। कोई माने या न माने, कोई कहे या न कहे, वो पाक है। लेकिन है वो बड़ा सखी, है बड़ा करीम। जो बंदा रब की पाकी बयान करता है, रब उस बंदे के गुनाहों को पाक करता है। अब जो पहले से पाक है वो भी ना बोले। जो चाहता है कि मैं हूं गुनाहगार, रब की पाकी बयान करूंगा तो रब मेरे गुनाहों को पाक करेगा। जवान है तो ऊंचा बोल ले, बुजुर्ग है तो दिल में कह दे, लेकिन एक दफा मोहब्बत के साथ थोड़ा सा ऊंचा कह दे। जो कह सकता है ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा कह दे सुभान। इतनी आवाज आपकी तरफ से आए तो मजा आ जाए। अब मुझे देखिए, जिस वक्त तक आंखों से आंखें न मिले उस वक्त तक दिलों से दिल नहीं मिलते। मुझे देखते जाएंगे तो आपकी तबीयत भी खुश होगी, मेरी भी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। नबी के गुलामों की ज़ियारत करना ये भी बड़ा ज़रूरी काम भी है, और साथ साथ इससे ज़ौक़ भी बढ़ता है, मोहब्बत भी बढ़ती है। क्योंकि हर कोई नबी का मिलाद नहीं मनाता। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ जी, इंसान बड़े, लेकिन सारे इंसान साहिब ईमान नहीं। अल्लाह ने हम पर करम किया है, इंसान भी बनाया है, साहिब ईमान भी बनाया है। और फिर साहिब ईमान भी जितने नबियों की उम्मती है सारे ईमान वाले हैं। लेकिन रब ने कितना करम फरमाया है कि हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। और फिर उम्मती भी बहुत सारे हैं, सारे नबी का मिलाद नहीं मनाते। वो बड़े खुश नसीब हैं कि उम्मती होकर नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में रखा है। खुश बंदा जब होता है, दिल से खुश होता है, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जब बंदा दिल से खुश होता है तो दिल तो कोई नहीं देख सकता। दिल की कैफियत कभी आंखों से नजर आती है, कभी जबान से इजहार होता है। आंखें आंसुओं से तर हो जाए तो समझो कि दिल की तार जुड़ गई है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ जी। और जब जबान पे अल्लाह का जिक्र आ जाए फिर भी अंदाजा हो जाता है कि बंदे का दिल खुश हो गया है।
अब मोहब्बत के साथ जिसका दिल खुश हो जाए, एक दफा थोड़ा सा ऊंचा कह दे सुभान अल्लाह, ऐसे। अब मैं फिर नबी की हदीस पढ़ना चाहता हूं। नबी की हदीस को ही, नबी की बात एक ही बात है। सुन लीजिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन वही शख्स सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजा होगा। अब पढ़ लीजिए मिलके, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रान कल्लममी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि औ रशफम मिनद दियमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल गममी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बादज़ हम्द व सलात काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, सदा खानान शीरी लिसान व सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि इस मादा परस्ती के दौर में मसरूफ़ दुनिया में से चंद घड़ियाँ हमें ऐसी नसीब फरमाई कि जिसमें हम मिलकर अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं और उसके प्यारे महबूब सरवर कायनात रिसालत माब साहिब लोलाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहे हैं। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान इस्लामाबाद के ज़रिए एहतमाम अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सजी हुई है। मशकूर हो मुंतज़मीन का, खुसूसन मुश्तबा भाई का, उनके तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने दीगर मेहमानों के साथ साथ इस बंदा हकीर को बुलाया। यही दुआ है जिसने महफिल को सजाया, जो इस महफिल में आया, अल्लाह सबको अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमाए। वक्त काफ़ी सारा बीत गया है, जो दोस्तों ने टाइम टेबल बनाया था वो तो गुजर गया। अब हमने बिल्कुल मुख्तसर जो हमारा टाइम है उसको भी हमने आधा करना है और जो मेहमान आ रहे हैं उनका टाइम भी आधा करना है और मुख्तसर आपके सामने हाजिरी पेश करेंगे हम सब लोग। लेकिन आइए एक दो बातें मेरी सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कितना करम नवाज है, कितना करीम है कि उसने हम बगैर मांगे इंसान भी बनाया और अपने महबूब का उम्मती भी बनाया। ये हमने मांगा नहीं, रब ने करम फरमाया। एहसान अजीम है उस वहदहु ला शरीक का कि जिसने अपना वाहिदो यकता पे मिस्लो पे मिसाल ऐसा महबूब हमें अता फरमाया जो उसकी सारी मखलूकात में अफजल व आला है। वो खुद रब्बुल आलमीन है, महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, वो खुद तमाम जहानों का रब है, महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत है। जहां जहां तक खुदा की वहदत है वहां वहां तक मेरे नबी की रहमत है। ना खुदा की खुदाई की कोई हद है और ना मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई की कोई हद है। हम ये नहीं कहते कि खुदा, अल्लाहु अकबर, ऊंचा जवाब दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। गिला तो है ना मुझे कि सफेद दाढ़ी वाला बंदा नारा लगाए और काले बालों वाले सर झुका के बैठे रहे। दाढ़ी और सफेद दाढ़ी वाले जवानों की तरह बैठे और जवान बुजुर्गों की तरह बैठे हुए मुहब्बत के साथ रहे। एक दफा मैंने दुआ देनी है, कोई सजा नहीं देनी, मुहब्बत से एक दफा जिसकी जबान सुभान अल्लाह की सदा से तर हो जाए, जो सुभान अल्लाह की सदा लगाए, अल्लाह उसे अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, अपने महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमाए। रोजाना जबान चलती होगी, रब ने दी बातें करने के लिए, ये हरकत करती होगी, ये हाथ भी उठते ही होंगे, लेकिन मालूम नहीं कहां कहां हाथ उठते हैं, मालूम नहीं कहां कहां जबान चलती है। कोई ना गिन सकता है ना कोई लिख सकता है, लेकिन मेरा यकीन है रोजाना की चली हुई जबान, रोजाना के उठे हुए हाथ आपके काम आए या ना आए, जब अल्लाह के जिक्र के लिए और महबूब के जिक्र के लिए जबान हरकत में आएगी, हाथ हरकत करेंगे, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जरिए नजात बन जाएंगे। अब जो खुश होता है जरा जवान है तो हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह, ऐसे
बस इस तरह, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो तवज्जो कीजिए, हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की जात एक है। ये सुन लीजिए मेरा जुमला, और इस पर मैं नहीं कहूंगा कि कहो सुभान अल्लाह, जिसका जी चाहे वो कह दे, मोहब्बत के साथ कह दे जी, जिसको अच्छी लगे वो बात वही बोले। हम नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की जात एक है, हम तो ये कहते हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा की बात एक है। खुदा और मुस्तफ़ा की बात एक है। बस मेरी नकाबत जिस वक्त तक चलेगी उस वक्त तक यही बात होगी कि हम नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की जात एक है, हम ये कहते हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा की बात एक है। बस ये मेरी नकाबत है। जिस वक्त तक आंखें आपकी मिली रहेंगी, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा दिल मिलाने की, और आगे बात बढ़ती रहेगी। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। आप अगर दुनिया के काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो ये बैठना आपका रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह मेरे नबी का करम होगा, और जो चीज दुनिया से नहीं मिलती इंशाअल्लाह मेरे नबी की महफिल में से आपको चंद घड़ियों से मिल जाएगी। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। तो मैं अब तिलावत कलाम पाक से आगाज होता है। कुरान करीम में अल्लाह करीम का इरशाद है कि जब कुरान पढ़ा जाए इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक का पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनना, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, पूरी तवज्जो के साथ सुना जाए, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। हमारी इस महफिल में इस्लामाबाद से हमारे मेहमान वतन अजीज़ के मारूफ कारी कुरान और अजीम सना खान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद शाहजाद साहब तशरीफ़ लाए। आपको खुश आमदीद कहते हुए दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अल्लाह के कलाम की तिलावत से आज की मुतबर्रक महफिल का आगाज़ फरमाएँ। तिलावत के फ़ौरन बाद आप एक नात भी पेश करेंगे मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद शाहजाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मुंतज़िमीन महफिल। दुआ है कि जिस किसी ने भी जिस अंदाज में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िक्र की खूबसूरत महफिल सजाने में अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला दोनों जहां की बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए। यहाँ बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ जिनकी वाबस्तगी है मेरे सैयदी मुर्शिदी हुज़ूर मुफस्सिर कुरान कायदे आले सुन्नत क़िबला पीर सैयद रियाज़ खान शाह साहिब और बिलखसूस बुरादरम राशिद भाई, ये भी हमारे संगी हैं सिलसिले में। अल्लाह ताला सब दोस्तों को जज़ा अता फरमाए। इंशाअल्लाह चूँकि वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, ये आज यहाँ आपके एरिए की पहली महफिल है, तो आज अगर हम वक्त की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा भी खूबसूरत महफिलें होंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा।
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم.